हमें इसने बताया कि वो आ नहीं रहा। उज़्मा ने जब कत्ल कर दिया है उसके बाद उज़्मा ने आप लोगों को कॉल की है कि आपका जो भाई महमूद है वो घर पे नहीं आ रहा, जबकि इसने खुद ही कत्ल करवा दिया था। इसने खुद ही करवाया। आपका कोई फिजिकल रिलेशन भी था सुनैन के साथ? नहीं, मेरा कोई ऐसा रिलेशन नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 42 टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं कसूर थाना सदर के अंदर मौजूद हूं। कल हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया जिसमें महमूद नामी शख्स को, जो कि जोड़े के रहने वाला था, जोड़े गाँव का, उसको उसकी बीवी ही कत्ल करवा देती है। बीवी का बयान आप लोगों ने सुना। मेरे साथ महमूद का भाई रऊफ़ मौजूद है, इनसे जानेंगे कि इस बयान के अंदर है, इस इंटरव्यू के अंदर जो उसने अपना बयान दिया है, कितनी हकीकत है और असल हकीकत क्या है, किस वजह से उसको कत्ल किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रऊफ़ भाई, मुझे ये बताएं कि वो औरत कहती है कि मैंने महमूद को कत्ल नहीं करवाया, कत्ल उसने करवाया है या नहीं करवाया, क्या हकीकत है? कत्ल उसने ही करवाया। किस तरह से? शादी को कितनी देर हो गई थी? जो आपके भाई के साथ उसकी शादी थी कितनी देर हो गई थी? 8.5 साल हो गए। 8.5 साल। हाँ। कितने बच्चे कितने थे? एक बेटी थी। एक बेटी। हाँ जी। तो जब शादी हुई है, महमूद ने अपनी मर्जी से शादी की थी, तब इस औरत का रवैया आप लोगों के साथ कैसा था? बहुत रवैया, ये हमारे साथ तो मिलने नहीं देती थी उसको। अच्छा। कभी कभी वो आता था गाँव में। आपका जो भाई है वो आप लोगों से अलग कर दिया था इसने? हाँ। अच्छा। ये पसंद की शादी की थी इसने। पहले भी इसने की थी पसंद की शादी। पहले गफूर की शादी, गफूर नाम का एक लड़का था गांव में। अच्छा अच्छा। उससे की थी, 3 बच्चे हैं उससे। गफूर नामी शख्स से इस औरत के 3 बच्चे थे। हाँ। उससे डिवोर्स लेके इसने महमूद से की, और महमूद से बाद में इसने सुनैन से तल्लक जोड़ लिया, और सुनैन को इसने कहा कि इसको ख़त्म करो। महमूद को कत्ल करने की असल वजह क्या थी? किस वजह से इसने कत्ल किया? हाँ, वजह यही थी कि रास्ते से हटाते हैं इसको। उसके साथ शादी करनी थी सुनैन के साथ। यानी कि आपके भाई को कत्ल करवाने का उसका ये मकसद था कि इसको कत्ल करवा देंगे और बाद में ये सुनैन के साथ शादी कर लेगी, इस तरह से था। और इन्होंने कत्ल कहाँ पे किया, आप लोगों को कैसे पता चला? हमें इसने बताया कि वो आ नहीं रहा। उज़्मा ने जब कत्ल कर दिया है उसके बाद उज़्मा ने आप लोगों को कॉल की है कि आपका जो भाई महमूद है वो घर पे नहीं आ रहा, जबकि इसने खुद ही कत्ल करवा दिया था। इसने खुद ही करवाया। उसके बाद ये नाल थी, उनके साथ थी। अच्छा। हाँ। वो औरत कहती है कि जब कत्ल हुआ है, कत्ल होने के बाद जो सुनैन है उसने मुझे कॉल की है कि आगे से जो उज़्मा है उसने कहा कि मेरा शोहर जो है इस टाइम घर आ जाता है, उसने फ़ोन बंद कर दिया है। तो असल हकीकत क्या है? असल हकीकत ये तो सारी रात काले करते रहे। अच्छा। इसकी 1034 काले हैं सुनैन के साथ। अच्छा। तो वो एक काल कहती तो 1034 कहाँ से आ गई हैं? तो रात को 11 बजे भी कॉल की है, सुबह 7 बजे भी सुनैन ने इसको की है, फिर 8 बजे भी की है, 9 बजे भी की है। तकरीबन ये कॉलें रोज़ होती रही हैं इनकी, 10-10, 15-15 मिनट। जो उज़्मा है उसने सारा प्लान किया था ताकि महमूद को इस रास्ते से हटाया जाए, और जिससे इसने पहले शादी की थी उसके साथ इसने कैसे अलग इख्तियार की? उसके साथ भी इसने डिवोर्स लिया था। वो इसका रिश्तेदार था? हाँ, वो रिश्तेदार ही था। क्या लगता था रिश्ते में? पता नहीं इसका क्या लगता था, वो इसका रिश्तेदार ही था। इन्होंने आपके भाई को फिर किस तरह से कत्ल किया? मतलब जारी सी बात, प्लान तो इन्होंने बना लिया। वो औरत जो उज़्मा है, जो आपकी भाभी थी रिश्ते में, आपके भाई की बेगम थी, वो भी साथ में थी। किस तरह से इन्होंने प्लान किया, कैसे कत्ल किया? इन्होंने बच्चे, इसने वो रात को ड्यूटी करता था ज़राविंड में। बच्चे इसने किसी के घर छोड़े हैं रात को। इसने रात को ही प्लानिंग उनके साथ की है। तो वो ये सुबह जब वो वहाँ से निकला है ना 6 बजे, तो रास्ते में ये उनके साथ गाड़ी में थे। अच्छा। गाड़ी में बैठी हुई, और उन्होंने गाड़ी मारी है सुनैन ने इसको, महमूद को। हाँ। अच्छा। वो नीचे गिरा है, तो फिर ये दोनों जो अली अहमद भी ये सुनैन, इन्होंने पिस्तौलों से वार किए हैं उसके सर पर, इधर भी इधर नहीं, वार ही किए हैं बट के। अच्छा। बट मारते रहे, इतने मारे हैं बट के वो ना बेहोश हो गया। फिर गाड़ी में अगली सीट में बैठाकर, और दुपट्टा इसने उज़्मा ने पाया, तो और सुनैन ने एक तरफ से पकड़ा। इन दोनों ने ना इतने ज़ोर से खींचा कि उसकी गर्दन ही टूट गई।
यानी कि उसके गले में दुपट्टा डाला है, एक पल्लू जो था वो उज़मा ने पकड़ा है, दूसरा जो उसका पल्लू था वो सनैन ने पकड़ा है और उसको खींचा, उसकी गर्दन टूट गई। गर्दन टूट गई उसकी। उसके बाद इन्होंने वहाँ लिया के ना BRB नहर पे वहाँ के साथ छोड़ दी है डेड बॉडी। BRB नहर पे उन्होंने लाश फेंक दी, डेड बॉडी। आप लोगों को कैसे पता चला था कि वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है? हमें 3 दिन बाद पुलिस वालों ने फ़ोन किया कि इधर एक डेड बॉडी मिली है यूनिफॉर्म में रेस्क्यू के। अच्छा। तो जब हम वहाँ गए तो यूनिफॉर्म में हमारे भाई की डेड बॉडी थी वो। यानी कि शादी आपके भाई के साथ थी, उसके जो नाजायज़ तल्लुकात थे वो सनैन के साथ थे। यानी कि ज़ाहिर सी बात है आपका भाई तो ड्यूटी पे चला जाता था, नाइट ड्यूटी थी उसकी, तो ये सारे मामला जो थे उस औरत के वो उसके सनैन के साथ थे और इन्होंने प्लान करके आपके भाई को रास्ते से हटाने की कोशिश की और उसकी जान ले ली इन्होंने। ले ली। तो ये भी हो सकता था कि वो औरत डिवोर्स ले लेती, अगर उसका गुजारा नहीं था, इस तरह से मामला तो नहीं थी, आपकी भाई की जान तो ना लेती, वो डिवोर्स ले लेती। वो लोगों की जान बचाने वाले रेस्क्यू एहलकार, वो रोज़ जाता था ड्यूटी पे, तो इन्होंने उसकी जान ले ली। ये औरत आपके गांव की थी? हाँ जी, हमारे जो करैक्टर था शुरू से किस तरह का था? मतलब करैक्टर इसकी माँ का भी बहुत गंदा था। इसकी माँ ने भी एक बंदा मरवाया था। अच्छा। हाँ, उसने भी एक बंदा मरवा के दूसरे बंदे से शादी की थी, मगर इसने अपनी पसंद से शादी करके गफूर से उधर से डिवोर्स ले लिया, फिर आपके भाई से फिर हमारे भाई से की, उसकी जान ही ले ली। ये बहुत गंदी औरत है, हमें इंसाफ चाहिए। ऐसी औरत दोबारा सजा होनी चाहिए उसको? इसे सजाए मौत होनी चाहिए। जो आदमी लोगों की जान बचाते हैं रेस्क्यू में, उसकी जान ले ली है इसने। इतनी जालिम औरत है ये, इसको सजा होनी चाहिए। जी नादरीन, आपने जो महमूद का भाई रऊफ़ है उसकी बात सुनी। ये वो औरत है, इसकी जो वालदा है उसका भी करैक्टर जो था वो उस गांव के अंदर ठीक नहीं था, क्योंकि उसने भी पहले एक से शादी की, फिर उसको मरवा दिया। फिर ये जो औरत है इसने भी पहले लव मैरिज शादी की थी, उसमें से इसके 3 बच्चे हैं। उससे डिवोर्स लेने के बाद लव मैरिज की महमूद के साथ, लेकिन महमूद के साथ अभी इसकी 8 साल शादी को हो गए थे, एक बेटी है, 3 बच्चे उसके पहले शोहर में से थे जो महमूद उनकी देखभाल कर रहा था। लेकिन अब इसका जो यराना था नमी शख्स के साथ था, इस वजह से इन्होंने प्लान किया और महमूद को कत्ल करवा दिया। मेरी उन तमाम आला अफसरान से गुजारिश है कि आए रोज़ हमारे पाकिस्तान के अंदर क्राइम की जो शरह है वो इस वजह से बढ़ती जा रही है कि इन जैसे जो मुलजमान हैं उनको ज़मानतें मिल जाती है। पुलिस तो अपना किरदार अदा करती है, लेकिन जो अदलिया है उनको भी चाहिए कि इन जैसे मुलजमान को कड़ी से कड़ी सज़ा दें, ताकि इनको कम से कम जो सज़ा है वो सज़ाए मौत होनी चाहिए। कोई भी शख्स जो है वो इस तरह का कदम उठाते वक्त 100,000 दफ़ा सोचे कि अगर मैं किसी को कत्ल कर रहा हूँ, किसी के घर को बर्बाद कर रहा हूँ, तो कल को मुझे भी सज़ाए मौत दी जाएगी। इसलिए इस डर से कोई इस तरह का कदम नहीं उठाएगा। मेरी उन तमाम आला अफसरान से और जो पुलिस के आला अफसरान है, जो तफ्तीशी है, उनसे गुजारिश है कि इस केस के अंदर थोड़ी सी भी डील ना दी जाए, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें और सज़ाए मौत से कम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV।